हाँ जी, राधे राधे। सभी का स्वागत BL सर यूट्यूब चैनल और राधे एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज बहुत बड़ा दिन है। रीट के जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए थे उनके लिए, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि आज रीट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। किस प्रकार से रिजल्ट रहा है, क्या परिवर्तन आंसर की में हुआ है, आगे अपन क्या कर सकते हैं, इन सब पर अपन यहाँ विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं, एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, वीडियो को उन साथियों तक जरूर पहुंचाना जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया है। आप सभी ने मेरी आंसर की को जो सपोर्ट और प्यार दिया था उसके लिए आपका धन्यवाद और आभार। साथियों, जैसा मैंने बताया था कि किन क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगेगा और किन क्वेश्चनों के आंसर चेंज होंगे, वो भी आपका चेंज हो गया है। उसके साथ में मैंने ये बताया था कौन सी पारी का पेपर हार्ड है और कौन सी पारी का पेपर इजी है। तो कुछ साथियों ने मुझे बताया सर पेपर 27 वाला थोड़ा सा हार्ड है और 28 वाला इजी है। लेकिन मैंने क्या कहा था साथियों, 28 का पेपर थोड़ा हार्ड है और 27 का पेपर थोड़ा सा इजी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये बात मैंने कही थी, ये बात साबित हो गई। मैंने बताया कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगेगा और कौन सा चेंज होगा। वो क्वेश्चन आप देख सकते हो चेंज हो चुके हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ में जो साथी मुझे कह रहे थे सर मेरे 78 मार्क्स है, सर मेरे 79 मार्क्स है, सर मेरे 80 मार्क्स है, मैंने क्या कहा था आप सबको, बच्चों टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके मिनिमम 3 से 4 नंबर आपके ऐड होंगे और वो साथी आज क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे भी ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ। जब मैंने देखा, पहले तो मैंने पेपर में मैराथन ली, वो सारे क्वेश्चन पेपर में हूबहू पूछे गए। जहाँ मैंने लिखा कि ये लो रीट में पक्का आएगा, वहाँ से क्वेश्चन रीट में आए। फिर मैंने आंसर की में बताया ये क्वेश्चन फाइनलाइज माना जाएगा, वो क्वेश्चन वही माना गया, चाहे कितनी भी कोई बड़ी कोचिंग वाला बता रहा होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये वाला आंसर माना जाएगा, तो वो माना गया था। उसके बाद में मैंने ये कहा था ये क्वेश्चन चेंज होंगे, तो वो क्वेश्चन आज आप देख सकते हो चेंज हो गए हैं। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जिन साथियों की रीट क्लियर हो गई है वो मेरे साथ मेंस तक जुड़े हुए जरूर रहना साथियों, क्योंकि मेरा जो मोटो रहता है वो रहता है शॉर्ट स्वीट और सिंपल मैटर देना, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो 10 मिनट में ही क्यों ना दो, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब रीट 2024 का रिजल्ट आज आ गया है। पारी नंबर 1 रीट का रिजल्ट जारी है। जिसने नहीं देखा है वो अपनी साइड पे जाके देख सकता है या मुझे भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकता है। जो बताया वही हुआ। सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है मुझे कि पेपर का एनालिसिस जो मेरा था वो बिल्कुल सटीक गया है। मैंने कहा था पेपर 28 वाला थोड़ा सा हार्ड है, तो 28 वाले पेपर में लगभग नंबर थोड़े से बढ़े हैं, लगभग 3.5 नंबर तक बढ़े हैं। और मैंने कहा था 27 वाला थोड़ा सा इजी है, उसमें लगभग 2.5 नंबर। मैंने कहा था दोनों पेपर में लगभग 1 नंबर का डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, वो लगभग 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आया है। उसके साथ में मैंने कहा था 78 वालों को टेंशन नहीं लेनी है, 79 वालों को टेंशन नहीं लेनी है, 80 वालों को टेंशन नहीं लेनी है। साथियों, आप सभी हो गए होंगे पास। जहाँ तक मुझे लगता है ये साथी जो है वो क्या है, पास है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो साथी असफल हुए हैं उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह रीट एक पात्रता परीक्षा थी जिसमें आपने भाग्य आजमाया, आप असफल हुए हो। असफलता का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आप असफल क्यों हुए हो। आगे चलकर आप भी एक दिन क्या होने वाले हो, सफल होने वाले हो। तो टेंशन लेने की आवश्यकता आप सभी को नहीं है। अब आप आगे क्या कर सकते हो, पहले उसकी, ये रीट लेवल 1 की चर्चा है, ये रीट लेवल 2 की बात है। रीट लेवल 1 ने जो 27 तारीख को सुबह की शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें, और रीट लेवल 27 को शाम को पेपर हुआ और 28 को सुबह पेपर हुआ। दोनों पेपर हैं।
इनमें क्या बोनस मिला है? हिंदी में फर्स्ट लैंग्वेज में 1 बोनस है, संस्कृत सेकंड लैंग्वेज में 1 बोनस है, इंग्लिश सेकंड में 3 बोनस है, मैथ में भी 1 क्वेश्चन बोनस है और ईवीएस में 3 बोनस है। मैंने लेवल 1 के आंसर की जब जारी की थी उसी टाइम कह दिया था कि 3-4 क्वेश्चन बोनस मिलने वाले हैं। ये देख लो, ईवीएस जैसे सब्जेक्ट में 3 बोनस मिल गए हैं। 27 को शाम को साइकोलॉजी में 3 बोनस, हिंदी में 2 बोनस, मैथ में 1 बोनस, 3, 2, 5 और 1, 6 टोटल बोनस। और अलग सब्जेक्ट वाली मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उर्दू में उनमें भी है। 28 में साइको में 1, इंग्लिश में 1, हिंदी में 1, संस्कृत में 1, मैथ में 1 और एसएसटी में 1। ये एसएसटी वाला वो अरावली वाला है, जिसके लिए मैंने पहले ही कह दिया था कि अरावली वाले क्वेश्चन के दोनों आंसर राइट होंगे। जिसने अभी गलत हुआ है उसका बाद में सही हो जाएगा, वो अरावली वाला हो गया है। अब आप मुझे इस वीडियो के कमेंट करके बताएंगे कि आप पास हुए हैं, आपके कितने नंबर बन रहे थे और आप पास हो गए। मुझे नहीं लगता जिसके 80 या 79 नंबर है वो साथी फेल हुआ होगा। 79 नंबर अब नहीं, यदि पहले इतने नंबर बन रहे थे तो वो पास हो गए हैं, क्योंकि ऐसे मेरे में बहुत साथियों के मैसेज आ चुके हैं कि हम पास हो गए। ठीक है, अब जो असफल हुए हैं उनको क्या करना है, असफल वालों को क्या करना है और सफल वालों को क्या करना है। देखो, असफल के साथी है उनके लिए सबसे देखो इम्पोर्टेंट है नौकरी। तो साथियों मैं बता देता हूँ आप सभी को, अब इसको भूल के आपको 4th ग्रेड की ओर लग जाना है। ये भर्ती राजस्थान की एकमात्र भर्ती होगी जो बहुत बड़ी और बहुत लोग साथियों का जीवन आगे के लिए सफल बनाने वाली है। एक बार जॉब में आना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में प्रमोशन ही चलते हैं। सैलरी में इंक्रीज ही चलता है, कभी डिक्रीज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए आप एक लक्ष्य बना लो, मुझे 4th ग्रेड लग जाना है। इस 4th ग्रेड के लिए अपनी तो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, वो टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ आप अपने घर बैठे दे सकते हो। और ऑफलाइन बैच हमारा चल रहा है जो गारंटेड बैच है हमारा, आपकी गारंटी मैं लेता हूँ आपको सेलेक्ट कराने की। गारंटेड बैच अपना राधे एजुकेशन हब कूड़ी में चल रहा है, वहाँ आप आ सकते हो। रीट वाले साथियों से पूछ सकते हो, मैं टू द पॉइंट टू द बात करते वाला हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मैटर में नहीं देता। पेपर देते देते मुझे खुद को एनालिसिस होता है कि ये पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, कौन सा क्वेश्चन पुटअप होगा, यहाँ तक मैंने एनालिसिस कर लिया था। पहले के वीडियो आप देख सकते हो जाके, मैंने बताया 2 से 3 बोनस कन्फर्म मिलेंगे। मैंने वीडियो में बोला था, वो बोनस देख लो आप, बोनस है, यानी इतने नंबर इंक्रीज होंगे, आपके हो गए हैं। क्लियर है क्या? मैंने कहा था जितने अभी नंबर हैं इनमें ये नंबर तो प्लस कर लेना, बढ़ के जाएंगे, वो प्लस है। पेपर में जो बताया वो आया, जो आंसर की में बदलाव किए वो बदलाव हो गए, और क्या चाहिए। जो सफल साथी है उनके लिए 25 जनवरी 2026 आपके सामने आपका लक्ष्य है। आज खुशियां मनाने का टाइम है, बना लेना, लेकिन फिर अपने लक्ष्य 25 जनवरी 2026 की ओर अपने रथ को मोड़ लेना। बेहतरीन तैयारी करने के लिए मैं भी आप में का इसमें बहुत सहयोग करूंगा आगे चलकर, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने BL सर यूट्यूब चैनल को जितना प्यार दिया है तो मैं भी साथियों आपके लिए उतना ही व्यवस्थित रूप से रहूँगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में बिल्कुल सहयोग करूँगा। लेकिन आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो अधिक लोगों तक पहुँचे और उनके लिए मार्गदर्शन हो, क्योंकि इस ऑनलाइन दुनिया में बहुत ज़्यादा भटकाव चल रहा है। भटकाव का कोई अंत नहीं है। साथ ही पढ़ाते 5-5 घंटे के लेक्चर्स है, क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो ऐसे आपको बहुत पहले पढ़ना होता है। जब आपके एग्ज़ाम के 2-3 महीने हो तो इन चीज़ों से आपको छुटकारा लेकर टू द पॉइंट बात करते हैं। पेपरों का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं कर के पढ़ाता हूँ। सबसे पहले लोगों का एनालिसिस उनकी टीम करती है और मेरा एनालिसिस, मैं पेपर का एनालिसिस खुद करता हूँ, जिससे मुझे पता रहता है क्या आएगा, कितना आएगा और कौन से क्वेश्चन बोनस होंगे। हर वीडियो आप देख लेना, रीट से संबंधित जो भी वीडियो आप देखना चाहो उसमें मेरी एनालिसिस यदि 10% से भी गलत है तो आप कह देना सर आपकी एनालिसिस इस जगह गलत हुई।
पेपर में कभी गलत नहीं हुआ, क्वेश्चन आंसर जहाँ बताए वहाँ से आए। उसके बाद में आंसर की में मैंने कहा ये आंसर फाइनलाइज माना जाएगा, वो माना गया। फिर मैंने फाइनल आंसर प्री आंसर के आने पर बताया आपको कि ये क्वेश्चन बोनस होंगे, वो हुआ। फिर मैंने ये भी कहा जिसके 80 नंबर आ रहे हैं वो पास हो जाएगा, कन्फर्म है, नंबर बढ़ेंगे। तो आप हर पेपर में देख लोगे 2 या 3 नंबर बढ़े हैं। फिर जिन क्वेश्चनों पे अपन ने बोनस की चर्चा की थी वो हो गई। तो अब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट देख लिया है, नहीं देखा है तो BSER अजमेर की साइट पे जाकर रीट वाले फोल्डर में आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। और मुझे भी आप कमेंट में बता सकते हो कि मेरे द्वारा किया गया सहयोग आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, आगे आप क्या कर सकते हो, अब और कौन से क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, इन सब की भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य बात है आपका मुख्य लक्ष्य 2 ही रहना है, गवर्नमेंट नौकरी पाना। जो असफल हो गए हैं उनके लिए 4th ग्रेड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जो सफल हो गए हैं वो अपने रथ को रीट की ओर ही रखे, क्योंकि आपके सामने 25 जनवरी 2026। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।